जितने भी ये मेरे बुजुर्ग साथी बैठे सभी को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए, क्योंकि भारत माता हम सबकी मां है, इसलिए सबसे पहला काम हमारा सबका दायित्व बनता है कि भारत माता को नमन करें। ये प्रश्न आज ये नहीं है कि चुनाव हो रहा है, आरडब्ल्यूए का हो रहा है। सवाल यह है कि कौन लोग काम कर रहे हैं। काम करने की जरूरत है। हम सब लोग यहां मकान बनाकर के रहते हैं। हमको क्या चाहिए? हमको ये सुकून चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सफाई चाहिए, और इसी काम के लिए आरडब्ल्यूए का गठन किया जाता है। और आप सब लोग साक्षी हैं इस बात के। कुछ ही लोग होते हैं जो काम करने वाले, जिनके पास अपने घर से, परिवार से, बिजनेस से, नौकरी से फुर्सत होती है। और ऐसे लोग बेले होते हैं, बेले, वो पूरी तरह से दीवाने होते हैं समाज सेवा के लिए। और ये समाज सेवा के लिए मैं तो उनको साधुवाद देता हूं, बालिया जी की टीम को। भाई जेपी शर्मा ने, इसमें सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं, कोई थोपा हुआ व्यक्ति नहीं है। वो थोपे हुए व्यक्ति होते हैं ना, वो काम नहीं करते। अभी मामला जी कह रहे थे, हकीकत में चुनाव लड़ करके जाकर के फिर चुनाव तो जीत के चले जाते हैं, कोई किसी भाईबंदी से, किसी से भी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वो जाकर के घर में बैठ जाते हैं, काम नहीं करते। ऐसे चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? ये कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है साथियों, में आपको, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, कोई एमएलए एमपी या पार्षद का चुनाव नहीं है। ये आपके रक्षक का चुनाव है, आपके लिए काम करने वाले का चुनाव। और इसीलिए आपको चुनना ही वही चाहिए जो आपके हाथ में आधी रात 24 घंटे आपके एक कॉल पर उपस्थित हो। ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम किस लिए यहाँ ये आरडब्ल्यूए का इलेक्शन करते हैं? इससे कोई मिलता नहीं है, इसको तनख्वाह नहीं मिलती किसी आरडब्ल्यूए के मेंबर को। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ना प्रधान को, ना जनरल सेक्रेटरी को, किसी को कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं मिलती है। ये लोग खुद दीवाने होते हैं, आगे काम करने के लिए आते हैं। ये इतने दिनों से अर्जुन मालिया जी का भी नाम ले रहे हैं आप सब लोग, क्यों इनका नाम लेते हैं? अभी मैडम, अभी कविता बनेजाल जी ने कहा, मंजू कह रही, ये क्यों हर एक की जबान पर नाम है? काम करने वाले व्यक्ति है जो एक कॉल पर उपस्थित होता है हर एक के लिए। आज ये पार्कों में जो हालत देख रहे हैं, पहले शायद आपने भी देखी होंगी हालत, किस प्रकार से सारी जिम में आपकी सेहत का भी ख्याल पूरा रखा गया है। भले 50-50 में रखा हो, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव तो लिया। सवाल इनिशिएटिव का है, कौन उसके आगे बढ़ करके काम करना चाहता है? तो मैं आप लोगों से, सभी बुद्धिजीवी है, किसी को मैं पाठ नहीं पढ़ा रहा, वैसे शिक्षक को पढ़ा भी सकता हूं, क्योंकि शिक्षक का काम ही शिक्षा देना होता है। और मैं, चूंकि एक शिक्षक आजीवन शिक्षक रहता है, मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहता हूं। एक एक का नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। जेपी शर्मा जी का अभी बखान डॉक्टर हरिओम शर्मा जी ने कहा, बिल्कुल पास में उपलब्ध है कम्युनिटी सेंटर, और जेपी शर्मा एक ही घर है दोनों का, वो हमेशा उसी में रहेंगे, आपको 24 घंटे उपस्थित मिलेंगे। या आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको वहां जाना है, आपको उसमें बी ब्लॉक में जाना है। क्या बी ब्लॉक में नहीं, वो आपके कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है, आपका प्रधान हर समय 24 घंटे मौजूद है। अर्जुन वालिया जी के बारे में तो मैं ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि आपका बच्चा सेक्टर का इनको जानता है, इनकी क्षमता को जानता है, इनके कार्यशैली को जानता है। ये आरोप जो लगाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, मुझे समझ में नहीं आता किस प्रकार से जो कुछ काम करने वाले लोग भी है, हो सकता है दूसरे ग्रुपों में भी कुछ काम करने वाले लोग हो सकते हैं, और वो करते भी रहते हो, लेकिन ये क्यों वालिया जी के साथ आकर के काम नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? जो काम करने वाले उनके साथ आके काम करना नहीं चाहिए, उनके साथ आके काम करके हमको, यार यहाँ कोई पार्टी बना के थोड़ी बैठे हैं, या कोई पार्टी बंदी का खेल थोड़ी है, या कांग्रेस भाजपा थोड़ी हो रही है। हम सब रेजिडेंट है सेक्टर के, और सेक्टर के रेजिडेंट सब हम एक है, और हमारी समस्याएं सबकी एक है। हम क्यों नहीं काम कर सकते मिल करके? अगर हमारे अंदर कुछ क्षमता है, हम काम करना चाहते हैं। सिर्फ एक ही चीज मैंने बहुत अध्ययन किया कि भाई क्यों कुछ विरोधी लोग हो जाते हैं। उसका मुझे ज्यादा कोई कारण मिले नहीं, सिर्फ ईगो मिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला मुझे देखने। सिर्फ ये, यार बालिया ही क्यों, मैं क्यों नहीं बैठ पड़े? अरे यार काम करने आओ, आप भी आ जाओ। अब ये जेपी शर्मा ही क्यों? भाई मैंने फिर कह रहा हूं आपसे, देखिए सुभाष गुप्ता जी आपके पास हाथ खड़े करते। सुभाष गुप्ता जी, मैंने वास्तव में बहुत लोग देखे हैं, लेकिन इन जैसा व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति मैंने नहीं देखा सेक्टर के अंदर। किस प्रकार से काम करने की क्षमता इनके अंदर, हर समय इनिशिएटिव लेने की। मैं बार इनिशिएटिव शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? समाज में काम करने के लिए जो व्यक्ति आगे चल के बाहर काम करता है ना, इसीलिए कबीरदास जी कहा करते थे, कविता खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। निश्चित रूप से तो घर फूक तमाशा देखना होता है, ये खुद अंदर से एक जुनून होता है जो काम करने के लिए, समाज के लिए काम करने की। और ये देखिए, मैं एक को आपको सच्चे बता, ऐसे जेटली, मैडम मधु जेटली भी बैठी है, ये तो ये समझो पूरा परिवार ही समर्पित हो गया है, सीनियर सिटीजन से लेकर के आरडब्ल्यूए के जेटली साहब ये देखिए कितने वर्षों से आपके लिए काम कर रहे हैं। इनका कोई स्वार्थ है क्या जी? कोई बताइए, एक भी लक्ष्य बताइए क्या ये श्याम सुंदर जेटली के ऊपर कोई भी किसी तरह का आक्षेप, अगर एक
एक उसमें होता है ड्योढ़ीवान, एक राजा का ड्योढ़ीवान होता है जी, वो बिल्कुल पास में होता है राजा के, हर समय साथ रहता है। तो ये हमारे जेपी शर्मा जी जो प्रधान के प्रत्याशी है, बिल्कुल उनके पड़ोसी और कम्युनिटी सेंटर के गेट के सामने, इसीलिए इनको ड्योढ़ीवान बना करके आपकी कोई भी शिकायत होगी, चाहे जेपी शर्मा एक बार नाले, राकेश गुप्ता आपको निश्चित रूप से आपको हाजिर मिलेंगे। राकेश गुप्ता जी, भाई सुनील चावला जी, सुनील चावला जी आपकी बहुत जरूरत है, क्योंकि आपकी साइड से बहुत ज्यादा शिकायतें होती है, क्योंकि जी पॉकेट जी से ग्रीन बेल्ट, चूंकि ग्रीन बेल्ट की सारी समस्या सारे लोग उठा रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट की समस्या है, लेकिन एक पहरेदार हमने वहां पर सुनील चावला जी के रूप में ग्रीन बेल्ट की तरफ से पहरेदार आपको दिया है, जो उसकी सारी ग्रीन बेल्ट की समस्याओं को आपके सामने रखे। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ग्रीन बेल्ट की समस्या एक बहुत है, लेकिन वालिया जी को जब भी कहा है और जितना कहा गया है उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप प्रॉब्लम लेके वालिया जी के पास नहीं जाएंगे तो वालिया जी आपके घर आके प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेंगे। हर आदमी ये कहता है जी कुछ नहीं किया। हमारे हिसाब से उन्होंने जो हमने उनको कहा वो उन्होंने किया। जब हमने उनको कहा कि 9:30 बजे वालिया जी वहां चलना है, तो वालिया जी 9:15 बजे ऑफिस में मिले, उनका फोन आ गया कि चावला जी मैं आ गया हूं, आप मेरे को यहाँ से लेते हुए चलिएगा। तो ऐसा आदमी हमारे को कहीं और मिलना मुश्किल है। जो इन्होंने झंडा उठाया है, हमारे को इनके साथ हमेशा सहयोग करके आगे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ इसी तरह से देखिए, वॉलंटियर से किसी ने बार बार कह रहा हूँ, किसी ने बात भी नहीं किया किसी ने प्रत्याशी को। अब हमारे भी दूसरे सुभाष गुप्ता जी हमारे डबल नेम के दूसरे सुभाष गुप्ता जी, ये देखिए सुभाष गुप्ता जी, आप देख लो शकल से लग रहा है कि वास्तव में कितने सिंसियर होंगे आपके लिए। वैसे सुभाष गुप्ता जी आपकी सेवा के लिए तत्पर है। इसके बाद है एस के चौधरी, तो हमारी ये समझो कि ये योगा के परफेक्ट मास्टर है जी, और आपके हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान, आपके जगह जगह कैंप लगाना पार्कों में, और आनंद पार्क में तो परमानेंट कैंप लगता है इनका। तो एस के चौधरी साहब हमारे वास्तव में बहुत ही कर्मठ, और हमने इनको हकीकत में हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे सेक्टर को सेहत की बहुत जरूरत है, इसलिए सेहत के रखवाले हमारे एस के चौधरी साहब। बहन सीमा राव ये आपकी इसी पॉकेट से है, और मेरे विचार से साथ है महिलाओं में तो इनको कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता होगा, हमेशा एक तरह से एक्टिव रहती है, और जो महिलाओं के जज है, क्योंकि देखिए बात हो रही है महिलाओं की, बात आगे थोड़ी सी 1 मिनट में आपकी इस बात पे भी लूंगा। आज महिला शक्ति जो कि जिस तरह से गूंज रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा में भी गूंज रही है महिला शक्ति, तो इसलिए महिला शक्ति का रोल केवल नाम के नहीं होना चाहिए, जो केवल नाम करें। हम कहते हैं ये उसी तरह से आगे आए और कर खुद होकर के आगे आकर के काम करें। ऐसी बहन सीमा राव जी का उसी तरह से सोनू शर्मा, ये सोनू जी पॉकेट से हमारा, जो कि देखिए ये मिक्सचर है, एक कहते हैं ना युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी का मिक्सचर, एक हमारे युवा साथी आगे बहुत बड़ा भविष्य है भाई सोनू शर्मा जी। और ये क्योंकि इस वाली बैठ में हमारे मीठापुर साइड से, मोरबन साइड से बहुत लोग आए, तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हमारे सोनू शर्मा जी करते हैं, और ये बहुत ही ऊर्जावान व्यक्तित्व है। शिव कुमार शर्मा, हम सोनू के नाम से जानते हैं, उसे नाम इनका शिव कुमार शर्मा। मेरे मिसेज कैलाश भाटी आ गई है। दूसरी एक हमारी वंदना, अभी जो कि आज वो गवर्नमेंट टीचर है दिल्ली में, ये आपके मोरबन के स्कूल में, आज अचानक स्वच्छता अभियान के तहत उनको बुला लिया गया है। वो आपके पड़ोस में ही 628 या 728 728 नंबर में रहती है ये वंदना। ये कैलाश भाटिया मैडम, एक बार इनको ताली बजा करके भाटिया मैडम का, क्योंकि ये प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, आपकी शिक्षित महिला जो निश्चित रूप से आपका नेतृत्व करने के लिए चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए समय का अभाव है, और चूंकि आप वालिया जी को निश्चित रूप से सुनना चाहेंगे, तो मैं आपसे निवेदन है कि कह रहा हूं, किसी के बहकावे में, किसी के भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको काम करने वाले व्यक्तियों पर भौर लगानी है, और काम करने वाली टीम आपके पास मैंने एक करके आपको उसका रेफरेंस दिया है, और इसी पर एक दोबारा से हाथ उठा करके कह देंगे इसी के इनके सम्मान में, जो हमें लगेगा कि वालिया जेपी वालिया ग्रुप जीत रहा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
सेक्टर 37 में आरडब्ल्यूए के चुनाव की सरगर्मियां चरम पर आ गई हैं और मेरे साथ महिला टीम है, महिला ब्रिगेड है, क्योंकि आज पूरे देश में महिलाओं की बातें हो रही हैं, महिलाओं के अधिकारों की बातें भी हो रही हैं। तो कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करें सबसे पहले। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। महिलाओं के अधिकारों की बातें हो रही हैं। अब तो आरडब्ल्यूए का चुनाव आपके यहाँ हो रहा है और क्योंकि सेक्टर है आरडब्ल्यूए तो महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है। क्या कहेंगी सबसे पहले जो टीम अभी लड़ रही है चुनाव? देखिए, मैं यहाँ पर 8-9 साल से रह रही हूँ और हमारे सामने ही है। वालिया जी तो रोज़ दिखते हैं हमें, तो उनका काम और उनका काम करने का जो तरीका है ना, वो मुझे हमें बहुत पसंद है। हम कोई भी कंप्लेन लेके जाते हैं उनके पास तो हमारी सुनते हैं। मेन होता है कि सुनना, है ना। जो हमारे जो बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, तो ये है कि नारी तो अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। नारी के सहयोग से ही बढ़ेंगे आगे वो। तो इसलिए ये है कि वालिया जी ने और हम लोग सब मिलके वालिया जी को जिताने की पूरी। वालिया जी को जिता रहे हैं। वालिया जी पहले भी कहा, ये भी जाता है कि बदलाव विकास की जननी होती है, तो क्यों ना वालिया जी को विकास चाहते हैं आगे के लिए। परिवर्तन तो बहुत हो रही है, लेकिन आगे जैसे मोदी जी भी आगे विकास चला रहे हैं और आगे अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही वालिया जी की टीम भी विकास करेगी और आगे खूब करेगी और हमारा जो सेक्टर है वो आगे बढ़ेगा। आपको भरोसा है कि वालिया जी ने करेंगे? वालिया जी करेंगे, वो खाली कहते नहीं, करते हैं, करके दिखाते हैं। वो करते हैं। और जेपी जी ने महिलाओं की समस्याएं क्या है सेक्टर में? अगर मैं बात समस्याओं पे करूं, काम तो बहुत किया है, समस्या क्या है? समस्या सबसे मेजर यही रही है कि जैसे सिक्योरिटी कंसर्न्स रहे हैं हमारे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि चेन स्नैचिंग के बहुत इश्यूज रहे हैं। प्लस जो हमारे सेक्टरों में, ब्लॉकों में जो पानी बहते रहता है, कूड़ा रहता है, उसको काफ़ी हद तक कैटर किया गया है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो आज हम फ्रीली लेडीज़ घूम सकती हैं पूरे सेक्टर में, हमें किसी से डर नहीं लगता अब। और सफाई की बात करें तो उसमें थोड़ी बहुत और हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम भी यही कहेंगे सबसे कि आप सबका साथ देंगे तो हम विकास की ओर जरूर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेके, महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े लुभावने होते हैं, उनको लेके क्या कहेंगे? किस तरह का कल्चर रहा है? बहुत अच्छा है। हम ये करेंगे कि हमारे जगदीश भाई साहब को हमारा फुल आशीर्वाद है और बहुत अच्छा काम करेगा। मेरी प्रार्थना तो भगवान से, भोलेनाथ से, भोलेनाथ विजय हो, विजय हो। हमका आशीर्वाद दे दिया पहले जी, इधर से लेते हैं। मैं सीनियर सिटीजन की वाइस प्रेसिडेंट 12 साल रही हूँ। जो मैंने देखा है, मैं तो खैर सेक्टर की नहीं हूँ, मैं अशोका 2 की हूँ, सेकंड की, और मैं कमिश्नर साहब की बीवी हूँ। मैंने ये देखा है आज 14 साल में जो है, 32 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 14-15 साल से मैं यहाँ जुड़ी हुई लोगों के साथ। मैंने देखा जो काम वालिया कर सकता है, कोई वो मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई वो मेरा बेटा नहीं, जो काम वो आदमी कर सकता है शायद इस सेक्टर में कोई नहीं कर सकता। आपको पैसे से भी, धन से, मन से, तन से, सब जगह वो खड़ा है। आज भी उसको कोई गरीब आदमी खड़ा मिल जाए, उसकी मदद करता है। आज भी पूरा का पूरा चुनाव वालिया टीम के रूप में वालिया जी का। मैं भी इनके साथ जुड़ी हूँ, खैर अब मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। चलिए जी, बताइए क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए क्या मांग रहे हैं? अब की बार चुनावों में डिमांड होती है ना, सब कुछ मिल गया जी, कोई डिमांड नहीं, मतलब सब कुछ मिला हुआ है वालिया जी के राज में। अब आपने वालिया जी को वापस लौटाना? नहीं, वालिया जी, अपने शर्मा जी, सब जाने इकट्ठे हैं, हम सब भाई बहन इकट्ठे हैं। हमारी बेटियां, हमारी बहन। हाँ जी जी, किस से चुनाव सब? हाँ जी, हम मेंबर्स के लिए खड़े हुए हैं। जी 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 जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वालिया जी की टीम में ही है हम लोग। मतलब पहले भी आप वालिया जी के साथ काम कर रहे थे? नहीं, पहले नहीं, अभी बदलाव आया तो नए लोगों को उन्होंने जोड़ा है, मातृशक्ति को उन्होंने पूरा मौका दिया है इसमें अब की बारी। तो बहुत सारे लोग ही, पूरी टीम चेंज है, 2 लोग ही बस पुराने हैं। तो नई टीम है, नए तरीके से काम करेगी, जो समस्याएं रही हैं उनको पूरा सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी आपको पता ही है समस्याएं उन्होंने सॉल्व की है, बट कुछ रहती हैं थोड़ी बहुत कमियां, वो पाइपलाइन में है, वो भी दूर कर देंगे। अब आप सोचिए, उनका 6 साल का कार्यकाल था, उसमें से 2.5-3 साल तो कोविड में चले गए, तो आप उसको 6 साल नहीं कर सकते हैं। तो 3 साल में जितना काम हो सकता था उन्होंने किया। आगे अब हम करेंगे, नई टीम आएगी, वो अपने तरीके से, जैसे कि शर्मा जी ने बोला कि वो ट्रैक्टर लगाएंगे, सफाई की यहाँ पे मेन समस्या है, उसको दूर किया जाएगा।
और क्या कर सकते, बाकी फंड वगैरह हमारे पास बहुत है। फंड की कोई दिक्कत नहीं है, फंड को जुटाने में मेरे भाई बालिया जी ने पहले भी अच्छा काम किया था और आप भी अच्छा करेंगे, भविष्य में भी हम उनके साथ खड़े हैं। और जेपी शर्मा और उन्होंने कम बात कम करते हैं, स्पीच से ये कम देते हैं, काम ज्यादा करते हैं। बातें कम, काम ज्यादा। वो बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं जेपी शर्मा जी। बताइए। मैं पूरी टीम के साथ हूँ। मेरे हस्बैंड पहली बार आए हैं टीम में, उनको पूरा मौका दिया जाए, अच्छे से मेहनत करेंगे। आप घर से फ्री कर देंगे उन्हें पूरा समाज सेवा के लिए? मेरी तरफ से फ्री है, सामने ही है, फ्री है पर अच्छे से उनमें इतना जज्बा है कि अपने घर को भी देखें और कमेटी सेंटर को देखें, सामने घर है हमारा। उनके बारे में तो कहा जाता है वो अपने पैसे लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल लगा देते। झगड़ा नहीं होता आप में? ना, मैं नहीं झगड़ा करती। समाज के लिए समर्पित हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। चलिए देखो, समर्थन मिल गया है।